सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिग बुल मार्केट में। आज जिस शेयर के ऊपर बात करने वाले हैं वो शेयर है एनबीसीसी। यहाँ पे आप देखेंगे 143 रुपये 40 पैसे पे शेयर ने क्लोजिंग दी और यहाँ पे जो गिरावट हुई है देखेंगे आप 1.78 लगभग 2% की गिरावट हुई, ठीक है। और वॉल्यूम आप देखेंगे कि 1 करोड़ 40 लाख का वॉल्यूम आया, ठीक है। बात कर ले मोमेंटम स्कोर, तो देखिए मोमेंटम स्कोर पहले से और अच्छा लग रहा है और यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी भी स्कोर अच्छा बना हुआ है। बाकायदा एक बार आप मार्केट कैप के ऊपर देख लीजिए, क्योंकि हम इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। एक मेन बात मुझे आपको बतानी है जो कि है मार्केट कैप के ऊपर 25,812 करोड़ का इसका मार्केट है। RSI MFI देखेंगे आप न्यूट्रल जोन में चल रहा है। चलिए अब सीधा बात कर लेते हैं कि इस शेयर में क्या आई है, न्यूज़ आई है, तो न्यूज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या है न्यूज़। सो यहाँ पे आप देखेंगे ना कि ये जो इनका अमरपल्ली का प्रोजेक्ट था, जो मैंने बोला था कि 10,000 करोड़ वर्थ का है, ठीक है। और वहाँ पे जो है एनबीसीसी जो कंपनी है उन्होंने क्लासिफाई किया है कि जो ये फ्लैट्स हैं वो होम बायर्स को डिलीवर कब तक कर दिए जाएंगे। वो होम बायर्स को डिलीवर कर दिए जाएंगे अगली साल के मार्च तक, मतलब 2025 के मार्च तक ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। तो ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि देखेंगे आप कि जल्दी जल्दी ये अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, जिससे इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वहाँ पे आप देखेंगे, मैंने पहले भी बोला, कंपनी बहुत ज़ोरों शोरों से काम कर रही है। और यहाँ पे देखेंगे आप कि एक प्रॉफिटेबिलिटी में एक स्पाइक दिखेगा आपको, ठीक है। वो स्पाइक दिखना अभी बाकी है। आप देखेंगे Q3 के रिजल्ट कंपनी ने कितने अच्छे दिए, क्योंकि ये इनका एक जो है ना, आप बोलेंगे कि एक साइकोलॉजी है कि ये बहुत जल्दी जो है अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। बकाया दूसरी न्यूज़ के ऊपर बात कर ले तो वो है, सो यहाँ पे आप देखेंगे ना कि एनबीसीसी कंपनी का जो है इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ, ठीक है। इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ, यहाँ पे देखेंगे अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ, ठीक है। 19 फरवरी को ये हुआ था, ठीक है। किसके ऊपर हुआ था? Q3 के रिजल्ट के ऊपर, फाइनेंशियल चीज़ों के ऊपर ही हुआ था, ठीक है। अब इसके अंदर भी गुड न्यूज़ेस हैं, छुपी हुई गुड न्यूज़ेस हैं। आप देखेंगे इधर जो है मैनेजमेंट की चर्चा हुई है, बाकी ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। बकाया इसमें इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आप देखेंगे यहाँ से इम्पोर्टेंट न्यूज़ है शुरू होती है। यहाँ पे आप देखेंगे ना कि इनका जो कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स है उनके ऊपर इन्होंने बात किया। नावरोजी नागर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, यहाँ पे इन्होंने 93% कंप्लीट कर लिया प्रोजेक्ट को, ठीक है। ये फर्स्ट फेज़ है इसका, नेताजी नगर का जो है वहाँ पे इनका जो है फर्स्ट फेज़ चल रहा है वो 1500 करोड़ का चल रहा है, देखेंगे। और ये भी आप देखेंगे 48% कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। फिर एक सरोजनी नगर का जो इनका प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये लार्ज प्रोजेक्ट है। यहाँ पे फेज़ 8 का काम चल रहा है और जो प्रोजेक्ट है ये बड़ा प्रोजेक्ट है, देखेंगे आप 4200 करोड़ का अकेला यही प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे देखेंगे ना आप कि मेनली इनके जो प्रोजेक्ट है बड़े बड़े, उनको ये क्या कर रहे हैं कंप्लीशन पे। जैसे मैंने पहले भी बात की कि ये कंप्लीशन के ऊपर ध्यान ज़्यादा जल्दी दे रहे हैं और तेज़ी से काम को कंप्लीट करने के मूड में है, ठीक है। सो इस चीज़ के ऊपर मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे आप देखेंगे इनका जो मतलब ऑर्डर बुक है, वहाँ पे आप देखेंगे कि ये 55,000 करोड़ का हो गया है, ठीक है। अब आप समझिए कि मैंने वहाँ पे आपको दिखाया था कि 25,000 करोड़ को याद रखिए, ठीक है, 25,812 करोड़ को याद रखिए। वहाँ से आप देखेंगे मतलब सीधा डबल ऑर्डर बुक है। मतलब जब ये कंपनी ये ऑर्डर सिर्फ पूरा करके दे देगी, आप समझिए कि कितने बड़े लेवल्स निकलने वाले हैं शेयर को, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी भी उस हिसाब से ग्रोथ करेगी ना। जब आपकी इतनी बड़ी ऑर्डर बुक है और आपका जो मार्केट कैप है वो छोटा है, तो यहाँ पे मार्केट कैप में ही तो ये जाके ऐड होगा, ठीक है। चलिए तो सीधा टेक्निकल्स के ऊपर अब बात कर लेते हैं, क्या है टेक्निकल्स। सो यहाँ पे आप देखेंगे ना कि पहले मैंने जो आपको सपोर्ट्स दिए थे, पहले मैं उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। तो पहले मैंने वीडियोस में जो सपोर्ट्स दिए हैं 136 का दिया है और फिर 124 का दिया है। ये 124 वाला बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। मैं इतना 136 वाले को भी नहीं मानता जितना मैं 124 वाले को मानता हूँ। वैसे 136 से भी नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा बना हुआ रहा तो ये कंपनी का सेंटीमेंट एकदम बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें उस चीज़ से तो डरने की कोई जरूरत नहीं है कि कंपनी रिवर्सल लेगी, रिवर्सल नहीं लेने वाली, ठीक है, अभी ऊपर ही जाने वाली है। देख लेते हैं। तो सपोर्ट्स आप देख लीजिए, दो सपोर्ट याद करके रख लीजिए, 136 और फिर 124 का। फिर ऊपर के साइड अगर हम टारगेट्स की बात कर लें तो टारगेट्स हमारे कहाँ तक निकल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला जो टारगेट है ना, ये जो गैप फिलिंग किया था, गैप फिल अगर यहाँ तक कर लेता है
तो पहला टारगेट तो हमारा बनता है 150 का, ठीक है, टेक्निकल बेसिस पे। और 150 के बाद फिर देखेंगे ना सीधा यहाँ पे कोई रुकावट है ही नहीं, यहाँ पे कोई रुकावट है ही नहीं, तो मतलब सीधा ये जो 174 का जो ऑल टाइम हाई है, मतलब समझेंगे जो ऑल टाइम हाई है वहाँ पे देखेंगे 52 वीक हाई पे दिखेगा। और फिर उसके बाद एक फर्दर तेज़ी अगर उसको ब्रेक कर लेता है तो फर्दर तेज़ी दिख सकती है, जहाँ पे मैंने आपसे बात किया कि 200 से 250 तक के लेवल 24 के अंत तक दिख सकते हैं, तो वो भी सत्य होता हुआ दिख सकता है बाकायदा। अगर एनालिसिस थोड़ी सी भी सही लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर की, जुड़े रहिए चैनल से। थैंक यू, बाय बाय।